भेदभाव वही कर सकता है जिसके पास शक्ति है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास अधिकार है, और यह विद्यार्थियों के पास नहीं होता है। तो विद्यार्थियों के बीच में क्यों जहल घोल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते इसके कारण विष पैदा करते हैं, या विष पैदा करने का इनका मकसद है। इन्होंने कहा कि नहीं साहब से अपने डेफिनेशन में इन्होंने कहा है कि नहीं, जातिगत आधार पर भेदभाव सिर्फ SC ST और OBC पर लागू हो। यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 को जारी किए गए रेगुलेशंस पूरे देश के सभी शिक्षण संस्थाओं में अशांति पैदा कर रहे हैं और जातीय भावना, जातीय दुर्भावना को पैदा कर रहे हैं, वैमनस्य की स्थिति ला रहे हैं। छात्रों के बीच में असंतोष भी है, वैमनस्य भी पैदा हो रही है, और ये सब कारण, ये सब नासमझी से यह रेगुलेशन एक ऐसे मस्तिष्क की उपज है, या ऐसे मस्तिष्कों की उपज है जिसको कि संविधान की जानकारी नहीं, ऐसे मस्तिष्कों की उपज है जो मूर्खतापूर्ण से भरा हुआ है, लेकिन जातीय विष से भी भरा हुआ है। अब मैं बताता हूं आपको। इस रेगुलेशन में भेदभाव की बात कही गई है, और यह बताया गया है कि यह रेगुलेशन भेदभाव रोकने के लिए लाया गया है, डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए लाया गया है। डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव वो करता है जिसके पास शक्ति होती है, या जिसके पास सत्ता होता है, जिसके पास अधिकार होता है। शिक्षण संस्थाओं में अधिकार, सत्ता, शक्ति यह शिक्षण संस्थाओं के संचालकों के पास होता है, उसके विद्यार्थियों के पास नहीं होता है। तो अगर भेदभाव पर नियंत्रण करना है तो यह रेगुलेशन वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स के लिए बनाई है, विद्यार्थियों के लिए नहीं, क्योंकि विद्यार्थी तो ये भेदभाव कर ही नहीं सकते ना, उनके पास कोई शक्ति ही नहीं। ये समझ नहीं है, जिन्होंने भी इस रेगुलेशन को ड्राफ्ट किया उसको ये बात समझ में नहीं आई कि डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ क्या होता है, भेदभाव का अर्थ क्या होता है, भेदभाव कौन कर सकता है। भेदभाव वही कर सकता है जिसके पास शक्ति है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास अधिकार है, और यह विद्यार्थियों के पास नहीं होता है। तो विद्यार्थियों के बीच में क्यों जहल घोल रहे हैं आप? जिन्होंने भी ये ड्राफ्ट किया उसको संविधान की जानकारी नहीं है। संविधान के आर्टिकल 15 में स्पष्ट है कि धर्म, जाति इत्यादि, प्लेस ऑफ बर्थ, इस सब के आधार पर कोई भी भेदभाव गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें किसी भी जाति के किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव, जात के आधार पर भेदभाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर जातियां के खिलाफ भेदभाव ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, या सिर्फ SC ST के खिलाफ भेदभाव जाति के आधार पर, या OBC के खिलाफ जाति के आधार पर, या किसी ब्राह्मण के खिलाफ या किसी अन्य जाति के आधार पर यह भेदभाव जाति के आधार पर यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। किसी भी जाति के किसी भी व्यक्ति को के ऊपर, किसी भी जाति के किसी भी व्यक्ति को या के विरुद्ध आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, और इसको इन्होंने बदलने का कोशिश किया है। संविधान में जो प्रावधान है कि जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यह सभी जातियों पर, सभी व्यक्तियों पर लागू। इन्होंने कहा कि नहीं साहब से अपने डेफिनेशन में इन्होंने कहा है कि नहीं, जातिगत आधार पर भेदभाव सिर्फ SC ST और OBC पर लागू हो, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसकी बात भी समझ में नहीं आई। और UGC है भाई, पढ़ाई लिखाई का सर्वोच्च संस्था, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते इसके कारण विष पैदा करते हैं, या विष पैदा करने का इनका मकसद ही। दो भाग है, एक, और जैसे कि हमने पहले कहा दो भाग है। एक है भेदभाव जाति आधारित, यह तो प्रशासन ही कर सकता है। दूसरा है कैंपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण। तो कैंपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए आप अगर
जातिगत भावना से प्रेरित होकर के काम करिएगा तो सौहार्दपूर्ण वातावरण कहां से आएगा? तो आप तो सौहार्दपूर्ण भावना को, छात्रों के बीच में सौहार्दपूर्ण भावना को आप नष्ट कर रहे हैं। यही आपका मकसद है क्या? इस रेगुलेशन में आप स्क्वाड्स बना रहे हैं जांच के लिए। यह तो हिटलर करता था, उसके एसएस स्क्वाड्स होते थे नाजी जर्मनी के, जो कि ज्यूज के खिलाफ खोज करते रहते थे, या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खोज करते रहते थे जो कि किसी भी कारणवश किसी सरकार के खिलाफ बोल दे या हिटलर के खिलाफ बोल दे। ये तो वही परिस्थिति आप ला रहे हैं। इससे सौहार्द कहां से होगा? छात्रों के बीच में ये समझ में बात नहीं आती है कि छात्रों के बीच में सौहार्द पैदा करने की आवश्यकता है। और यूनिवर्सिटी शासन में जो है, कॉलेज के शासन में जो है, उनमें यह भावना पैदा करनी है कि संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार सभी को अधिकार मिले। जो कानून में प्रावधान है, आरक्षण का प्रावधान उसमें निहित है, कानून में है, ये लागू हो। ये तो यूनिवर्सिटी के शासन का जिम्मेदारी है, कॉलेज के प्रशासन की जिम्मेदारी है। और अगर निगरानी रखनी है तो उस पर रखिए कि हाँ साहब, सो ये आरक्षण के जो प्रावधान है वो लागू हो रहे। छात्रों के बीच में तो सौहार्द रखिए। ये तो समझ है नहीं। लेकिन पूरे देश में, देश के सभी यूनिवर्सिटीज में आप विष खोल रहे हैं। इसको बदलिए, समझिए। और सरकार को ऐसे आदमियों को रखना चाहिए जो समझे, जो कानून जानता हो। मैं नहीं मानता कि ये सरकार के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा प्रेरित है। मैं ये नहीं मानता। ये मूर्ख लोगों के द्वारा प्रेरित, नासमझ लोगों के द्वारा प्रेरित, ऐसे लोगों के द्वारा प्रेरित है जिनको संविधान की जानकारी